मैं डॉक्टर सिफातुल ज़हरा ज़ैदी, विभागाध्यक्ष, पटेल डिग्री कॉलेज बाराबंकी से आज आपके सामने पंडित ब्रज नारायण चकबस्त और उनकी नज़्म निगारी की ख़ुसूसियात लेकर के हाज़िर हुई हूँ। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त लखनवी का शुमार उर्दू के मुमताज़ शोरा में होता है। अहद बरतानिया में वो लखनऊ के ज़मींदार घराने में पैदा हुए। इनके अजदाद ने कश्मीर से हिजरत करके मुस्तकिल तौर पर लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। चकबस्त ने गज़ल की दहलीज से उर्दू शायरी में कदम रखा। देखिए, एक चीज़ हम ख़ास तौर से आपसे बता दें, क्योंकि शायरी की इब्तिदा ही गज़ल से होती है और जितने भी शुअरा उर्दू अदब में गुज़रे हैं, सबने ही तकरीबन ज़्यादातर हम ये यूँ कहेंगे कि मुकम्मल तौर से सबने ही अपनी शायरी की जो इब्तिदा की है, वो गज़ल से की है और उसके बाद वो बात अलग है कि उन्होंने अपने-अपने अलग सिन्फ़ सुख़न पर तब आज़माई की। तो चकबस्त ने भी गज़ल से शुरुआत की अपनी शायरी की, लेकिन वो इब्तिदाई तौर पे या बुनियादी तौर पे कहा जाए कि वो नज़्म के शायर हैं। हुब्बुल वतनी और इस्लाह माशरा इनकी शायरी का ख़ास मौज़ू रहा है। चकबस्त के यहाँ लफ्ज़ कौम का बड़ा अच्छा तसव्वुर मिलता है। कश्मीरी और लखनवी तहज़ीब का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है। जदीद तरीक़े तालीम और तालीम निस्वां पर उन्होंने बतौर ख़ास तवज्जो दी और अपने अफ़कार और नज़रियात को शायरी के ज़रिए उर्दू में पेश किया। वो हमेशा कश्मीरी कौम की इस्लाह के लिए कोशिश करते रहे। उन्होंने कश्मीरी ख़्वातीन के लिए एक क्लब भी कायम किया था। चकबस्त ने शायरी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर तब-आज़माई भी की, शख़्सी नज़में भी लिखीं। इनके कुल अशार की तादाद तकरीबन 2025 बताई जाती है, जबकि गज़ल के अशार की तादाद 477 है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इन्होंने गज़ल पे कम ही वक़्त दिया है और गज़लों की तादाद तकरीबन 58 बताई जाती है। चकबस्त की बेशतर नज़में मुसद्दस की शक्ल में हैं। देखिए, चकबस्त ने भी नज़में मुसद्दस में लिखी हैं और मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिए भी मुसद्दस की शक्ल में लिखे हैं और चकबस्त में हम ख़ास तौर से बता दें, इनके अंदर काफ़ी हद तक मीर अनीस का असर पाया जाता है। चकबस्त शाम का वक़्त अदबी, समाजी और सियासी कामों में गुज़ारते थे। अदबी हलक़ों के अलावा कला के हलक़े में भी बहुत मक़बूल थे। शहंशाह हुसैन वकालत में इनके उस्ताद थे, क्योंकि ये अच्छे वकील थे। वो मुहिब्बे वतन और सेकुलर ज़हन के मालिक थे। मदन मोहन मालवीय और सर सैयद की तालीमी फ़िक्र की वो बहुत ही इज़्ज़त करते थे और ताज़ीम करते थे। शरर से चकबस्त की अदबी मार्के भी होते थे। इस इकाई में चकबस्त की हयात और अदबी खिदमात के साथ उनकी शायरी का मुख्तसर तारुफ भी कराया जाएगा और आपके कोर्स में इनकी 2 नज़में हैं, रामायण का एक सीन और बाल गंगाधर तिलक की शहादत पे जो इन्होंने मरसिया लिखा। ये दोनों ही इनकी बहुत ज़्यादा मकबूल तरीन नज़में हैं। अब चकबस्त की जहाँ तक हालात ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण था और ये चकबस्त तख़ल्लुस करते थे। इनकी पैदाइश 19 जनवरी 1882 में फैज़ाबाद के एक खुशहाल घराने में हुई थी। इनके अजदाद 18वीं सदी के आखिर में कश्मीर से हिजरत करके लखनऊ में आबाद हो गए थे। चकबस्त के वालिद पंडित उदित नारायण पटना में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। ज़ाहिर सी बात है, इनको अदबी और पढ़ा लिखा माहौल मिला था। इन्हें शायरी से शुग़ल था और शेर भी कहते थे। वालिद के इंतकाल के वक़्त चकबस्त की उम्र 5 बरस से ज़्यादा ना थी। चकबस्त की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई और इनकी वालिदा लक्ष्मी शोरी ने चकबस्त की तालीम व तरबियत में अहम रोल अदा किया और काफ़ी मेहनत की। 1895 में चकबस्त ने काज़मैन मिडिल स्कूल से मिडिल का इम्तिहान पास किया। 1897 में गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में दाखिला लिया और 1900 में मैट्रिक की सनद हासिल की। 1902 में कैनिंग कॉलेज, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, वहाँ से इन्होंने एफ़ए मुकम्मल किया और 1905 में बीए और 1907 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की और मुस्तकिल तौर पर वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया। चकबस्त की पहली शादी 1905 में
ज्वाला के साथ हुई, लेकिन वो 1 साल बाद फौत हो गईं। दूसरी शादी 1907 में छीमा शोरी आगा से हुई और इनसे कई औलादें हुईं, लेकिन सिर्फ एक लड़की ही महराज कुमारी जिंदा रही। इब्तिदा ही से इनकी तबीयत शेरगोई की तरफ माइल थी। 12 बरस की उम्र में शेर कहने लगे थे चकबस लखनवी, और 1895 में पहली नज्म हुब्बे वतन के नाम से लिखी, जिसे कश्मीरी पंडितों की कॉन्फ्रेंस में एक इजलास में सुनाई। चकबस मुंशी सैयद अफजल अली खां लखनवी के शागिर्द थे। चकबस लखनवी तहजीब के परवरदा और अदबी कदरों के अमीन थे। हुक्का पीते और पान खाते थे। शेरवानी, गोल टोपी और चूड़ीदार पैजामा पहनते थे। यह इनका बहुत ही पसंदीदा लिबास था। बड़े नफीस और वज़ादार इंसान वाकिफ़ थे। उन्होंने हमेशा कश्मीरी ब्राह्मणी तहजीब और ख़ानदानी वजाहत को कायम रखा। 1903 में उन्होंने कश्मीरी यंग मैन एसोसिएशन और बिहार लाइब्रेरी कायम की। मज़ामीन चकबस, इनके मज़ामीन का बहुत ही बेहतरीन मजमूआ है, जिसमें इनके बहुत आला पाए के मज़ामीन शाया हुए हैं। 1901 में उन्होंने हिंदुस्तान की मारूफ जज महादेव महादेव गोविंदा गोविंद गोविंद रानाडे की वफात पर मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा, जो चकबस का पहला मरसिया कहा जाता है। 1906 में अपनी मशहूर नज्म रामायण का एक सीन लिखी इन्होंने, और ये नज्म बहुत ही बेहतरीन नज्म है, और इसमें एक सीन को ही चकबस नज्म कर पाए थे। फिर उसके बाद इनको इनका वक्त आखिर आया और इनका इंतकाल हो गया, इनको ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया। और इसमें उस सीन को इन्होंने शायरी की शक्ल में बयान किया है कि जब रामचंद्र जी दशरथ से मंजूरी ले लेते हैं कि उनको वन को जाना है और अपनी माँ से इजाज़त लेने के लिए आए हैं, और जाहिर सी बात है उस वक़्त माँ और बेटे के क्या तासुरात थे, उसको बहुत ही फितरी अंदाज में इन्होंने पेश किया है। चकबस ने मुख्तलिफ औकात में मुशायरों के लिए भी गज़लें लिखी थी। चकबस को सियासत से भी दिलचस्पी थी। मज़हब के सिलसिले में इनका सख्त रवैया नहीं था। वो अपनी होम रूल लीग के सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। 1917 में उन्होंने इमामबाड़ा आसिफुद्दौला पर नज़्म कही, जो काफ़ी मकबूल हुई, और चंद नज़में बच्चों के लिए भी उन्होंने कहीं। चकबस इनका तखल्लुस नहीं बल्कि ख़ानदानी नाम था, लेकिन ये नाम शायरी में तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 12 फरवरी 1926 को 44 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया, और लखनऊ में ही इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। असर लखनवी ने इनके बारे में कहा था कि चकबस का कलाम इनके किरदार का आईना है। बेहतर है, ये बिल्कुल सही बात कही है असर लखनवी ने, कि इनका किरदार इंसाफ पसंद था, साफ शफाफ था, हमदर्दाना था, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वतन की मोहब्बत का जज्बा इनके अंदर था। तो इसलिए बिल्कुल जो ये दिल में सोचते थे वही अपनी शायरी में बयान कर देते थे, वही अखलाक में इनके देखा जाता था। लोगों से मिलते थे, साफ दिली से मिलते थे। तो सही बात आरज़ू लखनवी व असर लखनवी ने कही है कि इनका कलाम जो है इनके किरदार का आईना है। अब आता है कि चकबस की शेरी खुसूसियात क्या हैं, क्योंकि चकबस ने गज़लें कम लिखी हैं, नज़में ज़्यादा लिखी हैं, और ये अपनी नज़मों की वजह से ज़्यादा मशहूर हुए हैं। पंडित ब्रजनारायण चकबस लखनवी का शुमार उर्दू के मुमताज़ नज़्म गोशोरा में होता है। इब्तिदाई उम्र ही से तबीयत मौजूद थी शायरी के लिए, और शेर कहना शुरू कर दिया था। चकबस के वालिद उदित नारायण चकबस भी शायर थे और यकीन तखल्लुस करते थे। अब ज़ाहिर सी बात है घर में अदबी माहौल था, और लखनऊ की तहज़ीबी फ़िज़ा ने इनके ज़ौक़ व शेरी खुसूसियात को और भी जिला बख्शी। लखनऊ के मारूफ शायर सैयद अफ़ज़ल अली ख़ां
लखनवी से इस्लाली और अशरफ और शर्फ इस्लाली इन्होंने और मीर अनीस की बकरी की मौत पर चकबस्त ने शोर गोई का आगाज किया था। मीर अनीस के यहाँ एक बकरी पैदा पली थी और वो मर गई थी, तो जाहिर सी बात है उस जमाने के लोग अपने पालतू जानवरों से भी बहुत ज़्यादा, परिंदों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और कहीं वो फौत होते थे, मर जाते थे, तो बहुत ज़्यादा उनको अफ़सोस होता था। और अक्सर ऐसे भी लखनऊ में कुछ घर देखे गए कि शायद पालने वाला जो जानवरों को पालता था, कई-कई दिन खाना नहीं खाता था। तो ऐसे ही एक वाक़या मीर अनीस के साथ हुआ और मीर अनीस के घर की बकरी मर गई, और चकबस्त ने उस पर एक नज़्म लिखी, और उसका एक शेर है कि अफ़सोस के दुनिया से सफ़र कर गई बकरी, आँखें तो खुली रह गईं और मर गई बकरी। ज़ाहिर-सी बात है, बकरी जब मरती है तो उसकी आँखें खुली रहती है, और इसको बिल्कुल ही इन्होंने फ़ितरी अंदाज़ में बयान किया है। लेकिन चकबस्त ने अपनी पहली बाकायदा नज़्म 12 बरस की उम्र में हुब्ब कौमी के उन्वान से कही, जो सोशल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों के चौथे अजलास में पढ़ी गई थी। उसका एक शेर था, हुब्ब कौमी का ज़बां पर इन दिनों अफ़साना है, बादए उल्फत से पुरदिल का मेरे पैमाना है। ज़ाहिर-सी बात है, देखिए इतना बेहतरीन शेर है, और वो कितनी कम उम्री में चकबस्त ने लिखा और उसको भी एक कॉन्फ्रेंस में पढ़ा, जिसकी बहुत तारीफ़ की गई, और इनकी सलाहियत को उस ज़माने के लोगों ने कबूल किया, माना, तारीफ़ की। चकबस्त इक़बाल के हम असर थे। इब्तिदा में उन्होंने हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तर्ज पर नज़्में लिखीं, और ग़ज़लों की क़ैद से आज़ाद होकर नज़्मगोई को अपना मैदान बनाया। ग़ज़लें लिखीं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये इनकी ज़िंदगी एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी थी। ये समाज की इस्लाह चाहते थे। उस ज़माने के हालात कुछ ऐसे थे कि हिंदुस्तान बहुत पुरअशरफ दौर से गुज़र रहा था। चकबस्त पर भी इसका असर था, और इन्होंने उस ज़माने के हालात और उससे जो अपने दिल के सूरत-ए-हाल थी, जो दिल की सोच थी, जज़्बात थे, एहसासात थे, उसको अपनी नज़्मों में नज़्म किया है। चकबस्त बहुत ज़हीन और हसास वाक़े हुए थे। वो शायरी के ज़रिए मुल्क व मिल्लत और ख़ुसूसन कश्मीरियों को पैगाम देना चाहते थे। चकबस्त ने अपनी शायरी का बाकायदा आगाज़ 1894 में नज़्मगोई से किया, और वो मीर अनीस से बहुत मुतासिर थे। अभी हमने आपसे बताया कि जो रामायण का एक सीन है, काफ़ी मशहूर नज़्म है, वो मुसद्दस में मीर अनीस भी ज़्यादातर उन्होंने टोटल मर्सी उनके मुसद्दस में मिलते हैं, जो उन्होंने इमाम हुसैन और उनके करबला करबला में जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी शहादत मरसिए लिखे हैं, और उसी मुसद्दस की शक्ल में चकबस्त ने भी अपनी नज़में लिखी हैं। उन्होंने अपनी ज़्यादातर नज़में मुसद्दस की शक्ल में लिखी थी। चकबस्त ने सिन्फ़ ग़ज़ल में भी तबाज़माई की और शख़्सी मरसिए भी कहे। इनके सियासी रहनुमाओं पर लिखे हुए सातों मरसिए बहुत मशहूर हैं, लेकिन 1916 के आस-पास मुहिब्बे वतन शायर की हैसियत से इनकी शिनाख्त कायम हो गई। 1926 में सुबावतन के नाम से इनका शेरी मजमुआ भी शाया हुआ था, जिसमें नज़में, ग़ज़लें और शख़्सी मरसिए भी शामिल हैं, और कुल अशार की तादाद तकरीबन 2025 बताई जाती है, जैसा कि अभी हमने आपसे ज़िक्र किया था। इब्तिदाई दौर में इनकी नज़में गाय, कृष्ण, वेद के उन्वान से मंज़र-ए-आम पर आईं। 1914 के साल में उन्होंने 4 ग़ज़लें और 2 मरसिए भी कहे। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और रामायण का एक सीन चकबस्त की अहम नज़में हैं, जो काफ़ी मशहूर और मकबूल हुई, और इन्हीं नज़मों की वजह से चकबस्त उर्दू अदब में, और उर्दू अदब में क्या, पूरी दुनिया जहान में पहचाने जाते हैं। चकबस्त एक कामयाब वकील भी थे। ग़ालिबन इसी मसरूफ़ियात की वजह से इनकी ज़िंदगी में शायरी को अव्वलियत हासिल ना रही। ज़ाहिर-सी बात है, जो शख़्स वकालत जैसे पेशे में मसरूफ़ होगा, तो उसकी मसरूफ़ियत कितनी ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका अदबी ज़ौक़ था कि इन्होंने इतनी कामयाब नज़में और ग़ज़लें लिखीं। चकबस्त की शख़्सियत में कश्मीरी और लखनवी तहज़ीब का हसीन इम्तिज़ाज मिलता है, और यही रंग इनके कलाम और ख़ुसूसन नज़मों में ग़ालिब नज़र आता है। चकबस्त ने सभी नज़में मुसद्दस की शक्ल में लिखी हैं। फ़रियाद कौम इनकी मशहूर नज़्म है, जो इन्होंने 1914 में लिखी। नाले दर्द 1916 में, वतन का राग 1917 में, और नज़्म जलवा सुबह में तशबीहात का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसके 2 शेर आपके सामने हम पढ़ते हैं कि दरियाए फ़लक में था अजीब नूर का आलम,
दरियाए फलक में था अजीब नूर का आलम, चक्कर में था गर्दाब सिफते नैयरे आजम। उठती थी शुआओं की जो मौजें वो शरर दम, उठती थी शुआओं की जो मौजें वो शरर दम, सैयारे हिबाबों की तरह मिटते थे पैहम। चकबस के यहाँ सोज़ोगुदास जज्बात की मुरक्का कशी, अमल पहम का दर्स, समाजी और इस्लाही और सियासी शख्सियात पर नज़में इनके फ़न के आला नमूने पेश करती हैं। उन्होंने अपनी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत के साथ क्लासिकी रवायत को भी कायम रखा। चकबस की मौज़ूआती नज़मों का बेशतर हिस्सा हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ है। नज़्म फ़रियाद कौम के चंद अशार आपके सामने मुलाहिज़ा हैं। जो दब के बैठ रहे सर उठाओगे फिर क्या, जो दब के बैठ रहे सर उठाओगे फिर क्या, आदुए उदूवे कौम को नीचा दिखाओगे फिर क्या, जफा जोर की जिल्लत मिटाओगे फिर क्या, तुम अपने बच्चों को किस्से सुनाओगे फिर क्या। देखिए कितनी बेहतरीन नज़्म है ये कि शायर फरमाता है कि जब हम अच्छे काम करेंगे, अपने वतन के लिए मोहब्बत करेंगे, इस्लाही काम करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में अपने समाज को कुछ बेहतर दे के जाएँगे, तभी तो हम अपने बच्चों को बताएँगे कि हमने ये किया, वो किया और बच्चे हमारी ज़िंदगी से सबक लेंगे। लेकिन जब हम कोई कारामद चीज़ें नहीं करेंगे, कारामद काम नहीं करेंगे, कोई अच्छी अच्छी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छे जो मौके होते हैं, उनका सही इस्तेमाल या यूँ कहा जाए कि अगर हमें कोई मौका मिलता है कि हम अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे। ये बहुत ही इस्लाही नज़्म है समाज के लिए। चकबस की शायरी में हुब्बे वतनी के अलावा उर्दू की अदबी रवायत, लखनवी तहज़ीब, कश्मीरी ब्राह्मणों के मसाइल, ख़्वातीन के मसाइल, समाजी सियासी और अदबी माहौल और ज़ाती तरजीहात शामिल हैं। उन्होंने कश्मीर का सफ़र भी किया, जिससे सरज़मीन कश्मीर पर इनके हुब्बे वतनी का जज़्बा बेदार हुआ। ज़ाहिर है कश्मीर जो दुनिया में जन्नत के नाम से जाना जाता है कि अगर जन्नत है तो कहीं कश्मीर में है, तो ज़ाहिर है इतनी खूबसूरत, बेहतरीन, दिलनशीन सरज़मीन और वहाँ के ये रहने वाले थे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा वतन कितना खूबसूरत है क्योंकि ये बेहतरीन हिस्सा हमारे वतन में है, कायम है। दुनिया की जो जन्नत है वो हमारे वतन में मौजूद है, तो ज़ाहिर है इन उससे इंसान को क्यों नहीं लगा होगा, वो अपने वतन से क्यों नहीं मोहब्बत करेगा। शायर कहता है कि ज़र्रा-ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज़, राह में पत्थर के टक्करों ने दिया पानी मुझे। कश्मीर की वादियों में अगर कभी आपका जाना हो और आप जाएँगे, तो ये जो शेर है ना ज़र्रा-ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज़, बिल्कुल सही है कि अगर आप कश्मीर में जाते हैं, तमाम सैलानी जाते हैं घूमने के लिए, आप देखिए तो वहाँ के लोगों में इतना इख़लाक़ है, इतना मेहमान नवाज़ी है, इतना अपनापन है कि और कहीं जगह मिलना बहुत मुश्किल है और राह में जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, उससे साफ़ शफ़ाफ़ पानी बहता है कि अगर आप पिएँ तो उसका ज़ायक़ा ही अलग है। कभी आपका जाना हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा और इसको चकबस ने अपनी इस नज़्म में बिल्कुल सही अंदाज़ में बयान किया है कि वाक़ई में वहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं, पुरलुत्फ़ फ़िज़ा हैं, वहाँ का पानी फ़ायदेमंद है। आप पी कर के देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वाक़ई में वो जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। नज़्म रामायण का एक सीन और में जज़्बात निगारी के आला नमूने मिलते हैं। रामायण की एक सीन नज़्म की शुरुआत इस शेर से होती है, रुख़सत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफ़ा की मंज़िलें अव्वल हुई तमाम। यानी रामचंद्र जी जो हैं, वो अपने बाप से रुख़सत हुए हैं और ज़ाहिर है माँ-बाप 2 ऐसी चीज़ें हैं कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई औलाद को नहीं चाहता, औलाद की बेहतरी नहीं सोचता। तो उसकी एक मंज़िल जो थी वालिद थे, उनसे उन्होंने इजाज़त ले ली और अब दूसरी मंज़िल बहुत मुश्किल है क्योंकि अपनी वालिदा से इजाज़त लेना है और 14 साल के वनवास पे चले जाना है। मंज़ूर था जो माँ को ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से इश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। कितना बेहतरीन शेर है कि अब उन्होंने सोचा कि हमें माँ से मिलना है और उन्होंने उनसे मिलने से पहले रामचंद्र जी ने अपने आँखों के आँसुओं को पूछा और अपने दिल से कहा कि आखिर अगर मेरी माँ ने ये आँसू देख लिए,
तो वो बेचैन हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरी नज़्म बहुत ही बेहतरीन है। और इस नज़्म में चकबस्त के कलाम में तशबीहात और इस्तिआरात के अलावा मौसीक़ियत, शेरियत, रम्ज़ व ईमा, पैकर तराशी, फ़ितरत की मुरक्का कशी, मज़ाहिया और इश्क़िया शायरी के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। चकबस्त ने खुद कहा था, दिल में एक रंग है होता है जो लफ्ज़ों से बयां, दिल में एक रंग है होता है जो लफ्ज़ों से बयां, ले ले की मोहताज नहीं है, ले की मोहताज नहीं है मेरी फरियाद फ़ुग़ां। यानी हमारे लफ्ज़ ही हमारे दिल के जज़्बात को पूरी तरह से बयान कर देते हैं, हमें किसी लय की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इनकी ग़ज़ल गोई का ताल्लुक़ है, तो चकबस्त ने सिन्फ़ ग़ज़ल गोई में भी तबाज़माई की। उन्होंने ग़ज़ल के दामन को वुसअत बख्शी, नई तराकीब व इस्तिलाहात और मौज़ूआत से मुज़य्यन किया और इनमें नुदरत पैदा की। उन्होंने सियासी, समाजी, इस्लाही और कौमी मौज़ूआत को ग़ज़ल में जगह दी। देखिए, हम आपको एक चीज़ पहले बता दें कि चकबस्त का जो दौर था, वो हकीकत पसंद दौर था। ज़िंदगी अदब बराए ज़िंदगी से का दौर दौरा था, क्योंकि जो ज़िंदगी की हकीकतें हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हकीकतों का सामना करती है और उन हकीकतों को इन्होंने अपनी ग़ज़ल में बयान किया। और इनसे पहले जो कदीम दौर था, उस ज़माने में ग़ज़ल में ज़्यादातर इश्क माशूक़ी का बयान था, महबूब से मोहब्बत की बातें करना, महबूब की तारीफ़ करना, महबूब के हुस्न की तारीफ़ करना, महबूब की बेवफ़ाई पे आँसू बहाना, रोना, गिड़गिड़ाना, इस तरह के जज़्बात का बयान होता था। लेकिन चकबस्त का जो दौर था, वो एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी थी। लोग समाज हालात के नशेब फराज को समझ रहे थे, अपनी नाकामियों पर गौर व फ़िक्र कर रहे थे और नाकामियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे कैसे कामयाब होना है, इसकी फ़िक्र कर रहे थे। तो इसी तरह का रंग जो है, इनके ग़ज़लों में पाया जाता है। वतन से मोहब्बत इनकी ग़ज़लों का महबूब मौज़ू था। चकबस्त की ग़ज़ल का ये शेर इनके इस जज़्बे की नुमाइंदगी करता है कि वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाक़ी है, मज़ मज़ा दामान मादर का है इस मिट्टी के दामन में। ज़ाहिर है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। अल्लाह भी फ़रमाता है कि वतन से मोहब्बत करना हमारी सबसे बड़ा ईमान है। यहाँ का एक-एक ज़र्रा हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इबादत के लायक है। हुब्बुल वतनी के जज़्बात को चकबस्त ने रवायत की पासदारी करते हुए इशारों और कनायों में इस तरह बयान किया है, हुब्बे कौमी का ज़बां पर इन दिनों अफ़साना है, बादए उल्फत से पुरदिल का मेरे पैमाना है। चकबस्त के यहाँ इश्क़िया अनासिर भी मौजूद हैं। गुल व बुलबुल के अलामतें मज़हबी यकजहती, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, शेख ब्राह्मण और फ़लसफ़े हयात व ममात का तसव्वुर भी पाया जाता है। चकबस्त मैं नोशी से महरूमी का इज़हार इस अंदाज़ में करते हैं, मैं गुल रंग लुटती लुटती यूँ दर पे खाना वा होता, न पीने में कमी होती न साक़ी से गिला होता। फ़लसफ़ियाना अंदाज़ को चकबस्त ने यूँ बयान किया अपनी शायरी में, ज़िंदगी क्या है नासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। देखिए, बहुत ही बेहतरीन शेर है कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। ज़ाहिर-सी बात है, ज़िंदगी क्या है, जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं, वो अल्लाह के हुक्म से अपना काम करते रहते हैं और जब ये अज़ा अपना काम करना बंद कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है इंसान को मौत हो जाती है। बस साँस का आना और जाना ज़िंदगी है और साँस का ना आना मौत की अलामत है। चकबस्त की खालिस इश्किया शेर में एक नमूना ये भी है कि बेहिजाब आज तेरी नरगिसे मस्ताना है, अब जिसे होश का सौदा है वो दीवाना है। चकबस्त ने अपने फ़िक्र व फ़न के ज़रिए उर्दू शायरी में नए मौज़ूआत कायम किए, लखनवी शेरी रवायत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार निभाया और उर्दू के शेरी उफ़क़ को बुलंदी अता की। अब चकबस्त की जो मशहूर नज़्म है, रामायण का एक सीन, ये उर्दू अदब में काफ़ी मशहूर नज़्म रही है और पहले इस नज़्म के चंद अशार हम आपके सामने पढ़ेंगे, फिर इसकी तशरीह बयान करेंगे। नज़्म की शुरुआत इन अशार से होती है कि रामचंद्र जी अपने वालिद दशरथ जी से रुखसत हुए हैं
और अब उनको उनके सामने सबसे मुश्किल मंजिल है कि अपनी माँ से रुखसत होना है। और माँ से रुखसत होने के लिए उनको अपने आंसुओं को काबू में रखना है, अपने जज्बात को काबू में रखना है। और माँ तो ज़ाहिर है माँ है, बेचैन होगी, परेशान होगी, और उनको बहुत ही मज़बूती से के साथ माँ के सामने खड़े होना है और उनको समझाना है। तो इस नज़्म की शुरुआत इन बंद से होती है। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफ़ा की मंज़िलें अव्वल हुई तमाम। मंज़ूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। इज़हार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। देखिए इस बंद से बिल्कुल लगता है कि जैसे ये अगर हमें पता ना हो कि इसको चकबस्त ने लिखा है तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि यही ज़बान, यही लहज़ा, यही तासुरात, यही जज़्बात मीर अनीस ने भी अपने मर्सियों में लिखे हैं और चकबस्त ने उन्हीं से सबक हासिल किया है, उन्हीं का असर है चकबस्त पे। आगे क्या बंद है, दिल को सँभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरत ख्याल, देखा तो एक दर में बैठी है खस्ता हाल, सकता सा हो गया है ये है शिद्दत मलाल। तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नजर पे दी दए हसरत से की निगाह। जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशे हाय चश्म से अश्कों ने गुल की राह। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुंह वे जबां की तरह बोलने लगा। और अब जाहिर बात है इस वक्त रामचंद्र जी अपनी माँ के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने बेटे को देखा और कहा, रोकर कहा, खामोश खड़े हो क्यों मेरी जान, मैं जानती हूँ किस लिए आए हो तुम यहाँ। सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुंह से ना हरगिज कहूंगी हाँ। किस तरह बन में आग के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। देखिए ये शेर ऐसे हैं कि लगता है बस दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। अब माँ अपने लिए कह रही है, अभी हम इसके बाद में इसकी तफसीली तशरीह बयान करेंगे, लेकिन हम पहले नज़्म पढ़ेंगे और फिर बाद में इसकी तशरीह बयान करेंगे। अब देखिए माँ अपने बारे में कहती है, बेटा खड़ा है, उसको वन को जाना है, 14 साल बहुत होते हैं। और अब माँ अपने लिए कह रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है महारानी है वो, अयोध्या की, दशरथ की वाइफ हैं, बीवी हैं, दशरथ की अहलिया हैं। तो अब वो अपने के लिए अपने बारे में कहती हैं, लेती किसी फ़कीर के घर में अगर जन्म, होते ना मेरी जान को सामान ये बहम। ज़ाहिर है ना मेरे पास हुकूमत होती, ना मैं रानी होती, ना आराम आसाइश की चीज़ें होती। ज़ाहिर है एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। उसको ये सब चीज़ें, आराम आसाइश की चीज़ें साँप बन कर के डसती हैं। इसीलिए माँ अपने बारे में कहती है कि लेती किसी फ़कीर के घर में अगर जन्म, होते ना मेरी जान को सामान ये बहम। डसता ना साँप बन के मुझे शौकत-ओ हशम, तुम मेरे लाल थे, मुझे किस सल्तनत से कम। मैं खुश हूँ फूँक दे कोई इस तख्त व ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। देखिए माँ के लिए बेटे से बढ़ के कोई चीज नहीं है। जब माँ ने ये बात कही तो बेटा क्या फरमाता है, सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, उस खस्ता जां के दिल पे चली गम की तेख तेज। आलम ये था करीब के आंखें हो अश्करेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज। सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। फिर फिर अपने को संभालो, रामचंद्र जी ने अर्ज की ये मादर नाशाद के हुजूर, मायूस क्यों हैं आप आलम का है ये, क्यों वफूर। सदमा सदमा ये शाख आलम में पीरी में है जरूर, लेकिन न दिल से कीजिए सब्रो करार दूर। शायद खिजां से शक्ल आया हूँ बहार की, कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की। और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मुकाम, बादे सफर वतन में हम आएंगे शाद काम। होते हैं बात करने में 14 बरस तमाम, कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम।
यूं और यूं कहें भी रंज वो बला से मुफर नहीं, क्या होगा दो घड़ी में किसी को खबर नहीं। अपनी माँ को समझा रहे कि आप शुक्र मनाइए कि 14 साल बहुत जल्दी गुजर जाएंगे, और कौन सा इंसान है कि जिसको तकलीफ नहीं है और आप बिला वजह परेशान हैं। फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि अपनी निगाह है करम कारसास पर, यानी अल्लाह की जो मर्जी है उस पर निगाह है हमारी। सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान, अगर अगर अल्लाह की मेहरबानी है तो मुझे जंगल भी माँ की गोद की तरह लगेगा। जंगल हो या पहाड़, सफर हो हिज्र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। इसका करम शरीक है इसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। कितने जज्बाती नज्म है कि लगता है कि एक लफ्ज को चकबस ने बहुत चुन चुन के रखा है। अब हम इसकी थोड़ी सी तफसील से इसकी तशरीह बयान करते हैं कि ये चकबस ने जो रामायण का एक सीन है, चकबस का इरादा रहा होगा कि हम पूरी रामायण को ही नज़्म करेंगे, और ज़ाहिर सी बात है अगर उनको अल्लाह मोहलत दे देता, ज़िंदगी मौका दे देती और वो पूरी रामायण को नज़्म करते, तो उर्दू अदब का एक नायाब तोहफ़ा होता हमारे अदब के ख़ज़ाने में। लेकिन एक सीन इन्होंने नज़्म किया है, तो उसी से अंदाज़ा होता है कि अगर पूरी पूरे रामायण के किस्से को नज़्म कर दिया जाता तो वाक़ई में कितना बेहतरीन ज़ख़ीरा, कितना बेहतरीन नायाब सरमाया उर्दू अदब को अता होता। और अब हम इसकी तशरीह करते हैं कि पहले बंद में शायर कहता है कि रामचंद्र जी अपने बाप राजा दशरथ से रुखसत लेकर उनके हुक्म की तामील करते हुए आप दीदा अपने दामन से आंसू पोंछते हुए अपनी माँ कौशल्या के हुजूर में रंजीदा और गमनाक हालत में इनसे रुखसत लेने के लिए सोचते हुए हाजिर हुए हैं कि उन्होंने अपनी माँ के सामने बेबसी और बेकसी का इज़हार अगर कर दिया तो गम की हालत देख करके माँ और उदास हो जाएगी, माँ और परेशान हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया अपने दामन से, और इरादा किया अब हमें अपनी माँ को माँ से इजाज़त लेना है। और इस इजाज़त के लिए उन्होंने अपने को बहुत मजबूत बनाया, अपने दिल को संभाला। और दूसरे बंद में शायर कहता है कि रामचंद्र जी गमज़दा खामोशी की कैफियत में खुद को संभालते हुए किसी तरह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ खस्ता हाल बैठी है और रामचंद्र जी की जुदाई का गम उनको बहुत ही परेशान किए हुए। अब जो उन्होंने अचानक देखा तो रामचंद्र जी दरवाजे पे खड़े हैं और वो एक दर से टेक लगाए बैठी हैं, और उनको ऐसा महसूस होता है कि माँ कौशल्या का रंग बेटे की जुदाई के खौफ से जर्द पड़ गया है और जिसमें खून खुश्क हो गया है, जैसे कोई पत्थर की मुजस्समा होता है। बिल्कुल वैसे ही माँ सकते की हालत में ज़मीन पर एक खंबे से, एक सुतून से टेक लगाए बैठी है माँ। और अब आगे के बंद में शायर कहता है कि माँ अपने गोशे जिगर के बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। एक पाकिज़ा ख़यालात रखने वाली मुक़द्दस माँ की नज़र अचानक अपने बेटे बेटे नूरे नज़र रामचंद्र जी पर पड़ती है, और उन्होंने हसरत भरी निगाहों से इन्हें देखा और सर्द आह भरकर ज़बान से कुछ कहना चाहा, और इनकी आँखों से ज़ार क़तार आँसू बहने लगे। चेहरे के रंग से दिल की हालत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस्म का हर हिस्सा ज़बान की तरह बोलने लगा, और उनके चेहरे की कैफियत को देख करके उनके दिल और दिमाग के जज्बात का एहसास होने लगा। अगले बंद में रोकर कहा खामोश खड़ी हो क्यों मेरी जान, ये अगला बंद है। इसमें शायर कहता है कि माँ ने निहायत ही पुरसोज अंदाज में आबदीदा होकर कहा कि ए लख्त जिगर, तुम खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? मैं ये जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो। तुम वनवास के लिए रुखसत लेना चाहते हो, अगरचे सबकी खुशी इसी में है कि तुम सहरा के लिए रवाना हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दे सकती, और जबान से ये कहने की मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं अपने नूरे नजर राज दुलारे को जोगी बनाकर सुनसान वीरान सहरा में रवाना कर दूं, और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब
माँ अपने बारे में कहती है कि इससे अच्छा था कि मैं किसी फ़कीर के घर में जन्म लेती, कि मैं किसी फ़कीर के घर में जन्म लेती और वो फ़कीर का घर इस राजघराने से कहीं बेहतर होता। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा वहाँ रहता मेरे साथ, तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ये इज़्ज़त, ये नामूस और शौकत और हशम साँप बन कर के मुझे डस रहे हैं। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए राजपाट और सल्तनत से ज़्यादा अहम है। ज़ाहिर-सी बात है, एक माँ के लिए सबसे बड़ी सल्तनत उसकी औलाद है, और ऐसी औलाद जो अपने वालिदैन के लिए हर सूरत से राज़ी हो, हर सूरत से उनकी बात मानने पर तैयार हो, ऐसी फ़र्माबरदार औलाद तो वालिदैन के लिए सल्तनत से कम नहीं। ये तख्त-ताज, माँ कहती है, तख्त-ताज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर मेरा लाल मेरे पास नहीं तो वो जाह व शम सब कुछ मेरे लिए बेमायने हैं। यानी ताज और तख्त के बदले अगर कोई मुझे मेरा बेटा लौटा दे तो मैं इस ताज और तख्त को भी छोड़ दूँगी और खुशी-खुशी अपने बेटे को अपनाऊँगी, क्योंकि मेरा बेटा सल्तनत से कहीं बढ़कर है। अब अगले शेर में जब माँ ने ये अपनी सूरत-ए-हाल बयान की रामचंद्र जी से, तो उन्होंने कहा कि माँ की आहुज़ारी और फ़रियाद को सुनकर रामचंद्र जी को सख्त तकलीफ़ हुई। वो पहले ही गमज़दा थे और टूटे हुए थे। इनकी आँखों से ज़ारो क़तार आँसू टपक रहे। अब उनके अंदर ये बर्दाश्त की ताब नहीं रही कि हम कैसे अपने आँसुओं को रोकें। लेकिन उन्होंने रोने से फिर भी अपने गुरेज़ किया और अपने सब्र और ज़ब्त से काम लिया और माँ के सामने पहुँचे, और ये सोचते हुए कि अगर इसके सामने ज़ाहिर गम कर दिया और इससे कर दिया तो कहीं वो जुदाई के गम से अपनी जान ना खो बैठे, क्योंकि 14 साल का वक़्त बहुत लंबा वक़्त था। और फिर उन्होंने अपनी माँ के हुज़ूर में हाज़िर होकर उन्हें दिलासा दिया और कहा कि आपको इस कदर गमगीन और नाशाद होने की ज़रूरत नहीं है। इस आलम पीरी में आपको हमारी जुदाई का सदमा है, ये तो सच है, लेकिन सब्र से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। शायद खुदा की इसी में कोई मसलहत है। एक दिन ये गम ज़रूर खुशियों में बदल जाएगा और ख़िज़ां के बाद बहार ज़रूर आती है। हो सकता है कि इसमें कुछ बेहतरी हो, अल्लाह का हुक्म हो और हमें जंगल में 14 साल के लिए जाना होगा वनवास पे। तो आप ये सोचिए कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो इसके माने उसकी कुछ मसलहत है, तभी तो उसकी मर्ज़ी है जो ऐसी सूरत-ए-हाल बनी कि हमको अ, जंगल में जाना पड़ता है। अगले बंद में शायद आता है कि रामचंद्र जी माँ से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि आपको परेशान होने और फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद पर दुनिया का निज़ाम कायम है, 14 बरस देखते ही देखते गुज़र जाएँगे और हम खुश व खुर्रम अपने वतन वापस आकर हमेशा आपके साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है, मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है, इस बारे में किसी को नहीं मालूम। अब ये माँ को दिलासा देते हैं इस बंद में कि ये दुनिया जो है, इसमें गम और खुशी आते रहते हैं, दुनिया किसी एक मंज़िल पर नहीं टिकती है और ये भी वक़्त गुज़र जाएगा और हर ख़िज़ा के बाद बहार आती है, ये माँ को समझाते हैं ये। अब जब ये माँ को समझाते हैं, तो माँ कहती हैं कि नहीं, रामचंद्र जी माँ कौशल्या से फिर कहते हैं, फिर समझाते हैं कि खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन रखिए। वो अगर मेहरबान है तो सहरा को भी हमको चमन में तब्दील हो जाएगा, सहरा भी चमन में तब्दील हो जाएगा। वो कभी भी और किसी भी हाल में अपने बंदों के से बेखबर नहीं रहता और इस सरज़मीन पर इसी की हुक्मरानी है, खुदा का करम शामिल हाल है, तो फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जंगल में भी घर की तरह आराम और आसाइश मुहैया कर सकता है और सहरा को माँ के आँचल के जैसा बना सकता है। ये तो आधा नज़्म है आपके कोर्स में, लेकिन इसके बाद के जो अशार हैं वो काफ़ी दिल को छू लेने वाले हैं। इसमें बाद में ये अपनी माँ को समझाते हैं तो माँ फिर कहती हैं, "अरे बेटे, हमने धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए हैं, तुम हमको ज्ञान देते हो।" और हमें हमें तो अपनी किस्मत पर हैरत है कि हमने तुमको फूल पत्ते की तरह पाला, परवरिश की,
कभी कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आने नहीं दी, ख्वाब में भी कभी फूल की छड़ी तुमको नहीं छुआई। तुम जवान हुए और उसके बाद तुम्हारी शादी भी हुई, और जब हम बूढ़े हुए हैं तब हमें ये दिन देखना है कि हमारे बेटे और बहू को वनवास के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब ज़ाहिर है वनवास जाना है, अपने वचन को पूरा करना है, तो रामचंद्र जी की ये अपने माँ-बाप की इताअत और वचन को पूरा करना, इस नज़्म में बहुत ही फ़ितरी अंदाज़ में पंडित ब्रजनारायण चकबस्त ने बयान किया है। अब इनकी 2 नज़्में आपके दूसरी नज़्म आपके कोर्स में है, जब गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक आज़ादी के रहनुमा थे और वो आज़ादी की जद्दोजहद में शहीद हो गए, तो उनका जब शहादत इन्होंने सुनी तो उनको बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, और इन्होंने उनके शहादत पे ये मरसिया लिखा, ये भी मुसद्दस की शक्ल में है। और मरसिए का के चंद बंद हम 2-3 बंद पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी तशरीह बताते हैं। मौत ने रात के पर्दे में क्या कैसा वार, रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुबार, मार के सर्द है सोया है वतन का सरदार, तन तना शेर का बाकी नहीं सोनी है कछार, बेकसी छाई है तकदीर भरी जाती है, कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है, उठ गया दौलते नामों से वतन का वारिस, कौम मरहूम के एजाज को उनका वारिस, जान निसारे अजली शेरो दक्कन का वारिस, पेशवाओं के गरजते हुए रन का वारिस, थी समाई हुई पूना की बहार आँखों में, आखिरी दौर का बाकी था खुमार आँखों में। ये काफ़ी कई बंद का मरसिया है जो इन्होंने उनकी वफ़ात पे लिखा है। बाल गंगाधर तिलक की वफ़ात पे लिखा है, और इसका आखिरी बंद काफ़ी फ़ितरी है कि लाश को तेरी संवारे जो रफ़ीक़ान वतन, लाश को तेरी संवारे जो रफ़ीक़ान वतन, हो जबी के लिए संदल की जगह खाके वतन, तर हुआ है जो शहीदों के लहू से दामन, दें इसी का तुझे पंजाब के मजलूम कफन, शोर मातम न हो झनकार हो जंजीरों की, चाहिए कौम के भीष्म को चिता तीरों की। ये इन्होंने मरसिया लिखा था, और इनके वफ़ात पे इन पर इतना ज़्यादा चकबस्त पे असर था कि जो इनके दिल के जज़्बात थे, जो हूक इनके दिल में उठ रही थी उनकी शहादत को सुन कर के, बिल्कुल इन्होंने उसी को कलमबंद कर दिया है। तो इस सूरत से ये मरसिए के पहले बंद में शायर कहता है कि रात की तारीकी में हिंदुस्तान के एक अजीम सियासी रहनुमा बाल गंगाधर तिलक की वफ़ात हो गई, और सुबह की रोशनी मातम का गुबार बनकर माहौल पर छा गई। पूरा माहौल सोगवार हो गया। इस अजीम रहनुमा की मौत से सियासी सरगर्मियां सर्द पड़ने लगीं। ऐसा महसूस हो रहा था जिस तरह शेर के निकल जाने से कछार सूना पड़ जाता है। इसे तकदीर की बेबसी ही कहना चाहिए। तिलक की मौत से कौम की ताकत व तवानाई खत्म होती जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि सब चीज़ें बेजान हो गई हैं। मरसिए के दूसरे बंद में शायर फरमाता है कि बाल गंगाधर तिलक वतन के इज्जत व अजमत के वारिस थे। जहां फानी से रुखसत हो गया शेर दक्कन, जो वतन पर अपनी जान निसार करता था, जो पेशवाओं की बख्शी हुई सरजमीन हिंद और इनके तमतमराख और चाहो हशम का वारिस तिलक इस दुनिया से हमारे दरमियान नहीं रहा। पूना की बहारें और रौनकें इसी के दम से बाकी थीं। इस दौर के आखिरी रहनुमा की यादें आंखों में खुमार बनकर बाकी हैं, और हमेशा वो याद किए जाते रहेंगे। अगले बंद में शायर कहता है, तेरी मौत महाराष्ट्र की मौत से कम नहीं, माहौल सोगवार हो गया, इंसान तेरे गम में पत्थर के मानिंद हो गया है।
मुर्दनी का ये आलम था कि दरख्त मुरझा गए, पत्तियों पर खिज़ा महसूस होने लगी, दरियाओं में रवानी ख़त्म हो गई, पहाड़ों की सरसब्ज़ शादाब शादाब हवा थम गई और आसमान में तारों की रोशनी भी मांद पड़ गई। सारी दुनिया तेरी मौत से गमगीन है। अगले बंद में शायर कहता है, ए वतन के निगहबान, तेरा रोब व दबदबा अवाम व खास में मशहूर था। मुल्क व कौम की खिदमत के वक्त कभी तेरे पांव डगमगाए नहीं। दुश्मन भी तेरे नाम से थर्राते थे और फिर ख्याल आते ही वो नींद की हालत में भी चौंक पड़ते थे। तेरी मौत पर मजलूमीन वतन आंसू बहाएंगे और जालिम खुशियां मनाएंगे और इन्हें चैन की नींद मयस्सर आएगी। फिर शायर कहता है आगे कि तेरे वजूद से वतन के चमन में बहारें थीं। तूने मुल्क और कौम की वफादारी को अपनी आबरू और अजमत तस्वुर किया। तू वतन का आशिक व सादिक था। तेरा दिल वतन की वफाओं से लबरेज था और तूने हमेशा वतन से मोहब्बत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा। अपनी जिंदगी वतन के लिए कुर्बान कर दी और हमेशा के लिए मौत की आगोश में मौत के आगोश में चला गया। जहाँ तक ये चला गया। और हम आपको इस वक्त पंडित ब्रज नारायण चकबस्त जी के बारे में भी बता दें एक बात कि जब चकबस्त किसी अपने मुकदमे के सिलसिले में रायबरेली गए हुए थे और स्टेशन पे ही वापसी के टाइम पर स्टेशन पे ही एकदम से इनकी धड़कन दिल की धड़कन रुक गई, थम गई और फिर इनका इंतकाल हो गया था। एकदम से अचानक इंतकाल हुआ और इनके इंतकाल पे एक उर्दू अदब में कहा जाए या हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो इन्होंने अपनी सलाहियतों से अदब को नवाजा था, तो पूरे हिंदुस्तान एक सकते में आ गया था जब पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की वफ़ात की खबर सुनी लोगों ने, तो बिल्कुल एक हिंदुस्तान और ज़्यादातर अरबी हल्का एक सकते में आ गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ये इस नायाब शख्सियत का जिसका हम ज़िक्र करते हैं, जिसकी नज़्मों को पढ़ते हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है। खैर, इस मरसिए के अगले बंद में शायर कहता है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहते हैं कि तेरी वफाओं का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ। तुसने जो अपने समाज के लिए वफादारी की, कौम की इस्लाह की, इसका सूरज कभी गुरूब होने वाला नहीं है, क्योंकि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी अपने फ़ायदे के तूने ईमानदारी से और बहुत ही साफ दिली से समाज की मदद की, मुल्क की मदद की। मुल्क में हुब्बुल वतनी का जज़्बा इनके अंदर भरपूर तरीके से था। तो इन्होंने जो कुर्बानियाँ अपने मुल्क के लिए दी हैं, उसका सूरज कभी गुरूब होने वाला नहीं है। तेरा जज़्बा हुब्बुल वतनी मौत के खौफ से भी ख़ाइफ़ नहीं रहा। कैद खाने का हुक्मनामा भी तेरे लिए फ़क्र और खुशी का पैगाम लेकर आया। कैद खाने की अंधेरी कोठरी में तूने अपनी उम्र अजीज गुजारी और बालों को सफ़ेद कर दिया। बुढ़ापे में तुझे कैद की मुसीबतें और फिरंगियों के जुल्म सितम बर्दाश्त करना पड़े, वो तेरा चेहरा आज भी मेरी नज़रों के सामने घूम रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जो जंग आज़ादी में शहीद हुए, जिनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया और उनकी हर अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जो भी उनकी कोशिश थी, अंग्रेज़ों ने हर कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर डाली। हर सूरत से उनको दबाया, उनको मज़ालिम उनके ऊपर ढाए, उनके घर वालों को परेशान किया, पूरे खित्ते को उजाड़ करके फेंक दिया अंग्रेज़ों ने, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। ये हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब है और यहाँ के हुब्बुल वतन के जज़्बात हैं लोगों के अंदर कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार जो अंग्रेज़ पूरी तरह से हमारे मुल्क को गुलाम बना चुके थे, उनको उन्होंने उखाड़ फेंका। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हम कहना चाहते हैं आपके सामने कि जो भी मुहिब्बे वतन हमारे वतन पे शहीद हो गए, तो उन्होंने तो पूरी चुनौती और कांटों भरे रास्ते पर अपने कदम को आगे बढ़ाया, लेकिन ये नहीं कि खाली इन्होंने परेशानियाँ उठाई। कित्तों को काले पानी की सज़ा हुई और ऐसी अज़ियतनाक वहिशाना हरकत अंग्रेज़ों ने ज़ुल्म ढाए हैं कि जिसको अल्फ़ाज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके ज़ुल्म के साथ उनके घर वालों को भी बर्बादियों का सामना करना पड़ा। घर वाले, अब ज़ाहिर-सी बात है,
अ, कोई भी अगर अंग्रेज़ों ने उसको जेल में डाल दिया, उसके ऊपर ज़ुल्म-सितम ढाया, उसको बंद किया, उसको मारा-पीटा, अज़ियतें दी, उसके जिस्म को ज़ख्मी किया, तो वो तो अज़ियत उठा ही रहा है, लेकिन साथ में उनके नाते रिश्तेदार, उनके घरवालों को भी अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा। हर तरह के ज़ुल्म ढाए, लेकिन यहाँ की इत्तेहादी कौमी थी, हिंदुस्तान का इत्तेहाद था कि सबने मिल कर के उसको बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके अपने वतन को उन ज़ालिमों से छीन करके ही दम लिया। अगले बंद में मरसिए के शायर कहता है कि वतन अजीज के पुराने दुश्मन तेरी लाश को संवारने के लिए हरगिज इसके करीब ना आएंगे। तेरे चेहरे के लिए संदल की जगह वतन की खाक मली जाए। शहीदों के खून से जो दामन तर है, पंजाब के सितम रसीदा मजलूम इसका कफन अता करेंगे। तेरी मौत पर आहुजारी और मातम के बजाय वतन अजीज के लिए पहनी गई जंजीरों की झनकार सुनाई देगी। बाल गंगाधर तिलक को भीष्म की तरह तीरों की चिता दरकार है। अब जाहिर सी बात है कि बाल गंगाधर तिलक की वफात पे इनके चकबस के ऊपर काफ़ी असर हुआ और उनके एक-एक ज़ुल्म को जब उनका इंतकाल हुआ है तो उन्होंने एक-एक ज़ुल्म को उनके याद किया है कि किस सूरत से उन पर ज़ुल्म किया अंग्रेज़ों ने और ज़ुल्म तो किया ही उनके ऊपर अंग्रेज़ ने, लेकिन उस वक़्त जितने भी हिंदुस्तानी थे, जो अपना सर पे कफ़न बाँध करके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आगे बढ़ चुके थे, आज़ादी की मुहिम में कूद पड़े थे, किसी को कोई ख़तरा किसी को कोई अंग्रेज़ों के ज़ुल्म की परवाह नहीं थी और वो जुट पड़े थे और उस वक़्त का माहौल ये था क्योंकि आज़ादी की मुहिम छिड़ चुकी थी। सारा पूरा हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी अवाम, चाहे वो किसी भी मज़हब और मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हों, सभी आज़ादी की मुहिम में कूद पड़े थे और अंग्रेज़ों के किसी ज़ुल्म-सितम से वो हारे नहीं, परेशान नहीं हुए और ना किसी ने हिम्मत हारी। आप देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनको काफ़ी वक़्त उनका जेल में गुज़रा, बाल गंगाधर तिलक का भी काफ़ी वक़्त जेल में गुज़रा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इनके ख़ानदान में या इनके घराने में जैसे अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बता दें कि इनकी इनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं। यहाँ तक उनकी जनाज़े पर ये नहीं आए मगर उन्होंने कहा हम अंग्रेज़ों से खुशामद नहीं करेंगे। झुकेंगे नहीं कि तुम हमें इजाज़त दो तो मैं जाऊँ क्योंकि ये मेरा वतन है, यहाँ पे मेरा कानून चलेगा, मेरा होम रूल चलेगा। अंग्रेज़ों की बातों को हमें नहीं मानना है। ये सारे जितने शहीद थे, जितने हमारे कौमी रहनुमा थे हिंदुस्तान की आज़ादी में जो कूदे थे, वो इतने मज़बूत इरादों के थे और इतना इन लोगों ने बढ़-चढ़ करके अज़ियत पे अज़ियत आ रही है सामने और सबका चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़ते रहे, हँसते हुए आगे बढ़ते रहे, मज़बूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहे और इन्हीं शख्सियात में एक अहम शख्सियत बाल गंगाधर तिलक की भी थी। बाल गंगाधर तिलक ने हर मुसीबत को उठाई, जेल की अज़ियतों को उठाया, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हार नहीं मानी। और जब ज़ाहिर-सी बात है इनके वफ़ात की खबर सुनी तो चकबस्त के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसका असर हुआ। इसीलिए चकबस्त की नज़में हों, चाहे ग़ज़लें हों, वो कौमी मोहब्बत से भरी हुई हैं, ज़िंदगी की हकीकत से भरी हुई हैं, शहीदों की कुर्बानियों से भरी हुई हैं, फ़र्ज़ क्या होते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इन सबको इन्होंने अपनी नज़्म के ज़रिए अफ़ज़लियत दी है। और चकबस की ये 3 बेहतरीन नज़में हैं, जिनके मुकाबले पर तो कोई नज़्म पेश की ही नहीं जा सकती। रामायण का सीन तो सबसे बेहतरीन नज़्म थी और ये नज़्म तो आधी है आपके कोर्स में, लेकिन ये पूरी नज़्म बहुत है और बहुत ज़्यादा बड़ी नज़्म है और इसमें इन्होंने माँ के जज़्बात और रामचंद्र जी के जज़्बात जो रुखसती के वक़्त थे, उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। ये 2 नज़्में आपके कोर्स में रामायण का एक सीन और बाल गंगाधर तिलक पर जो चकबस्त ने मरसिया लिखा है, ये बहुत ही नायाब नज़्में हैं और चकबस्त ने बहुत ही दिल के जज़्बात और ज़हनी कोशिशों को के ज़रिए अल्फ़ाज़ों को इकट्ठा करके अपने जज़्बात को अल्फ़ाज़ों का ज़ेवर पिन्हा करके और हमारे सामने पेश किया है। चकबस्त उर्दू अदब के उन अज़ीम नज़्म निगारों में हैं, जिन्होंने समाज को एक आईना दिखाया, समाज के सामने ज़िंदगी की हकीकत को पेश किया और ये भी बताया कि अगर ज़िंदगी जैसी नेमत हमको मिली है,
تو इस ज़िंदगी को हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि ज़िंदगी की जो अहम सांसें हमको मिली हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कामों में लगाएँ और समाज को कुछ दे के जाएँ। अच्छा, ये चकबस के अंदर इस तरह के जज़्बात क्यों आए? जैसा कि हमने इनके हालात ज़िंदगी से आपको बताया कि इनका माहौल अदबी था। इनके वालिदा इनकी वालिदा भी पढ़ी-लिखी खातून थी, इनके वालिद शायर भी थे और अच्छी पोस्ट पे नौकरी करते थे और उस माहौल में चकबस की परवरिश हुई और फिर हालात ज़माना। ज़ाहिर-सी बात है उस ज़माने में जो नशे-बो फ़राज़ हमारे हिंदुस्तान में चल रहे थे, आज़ादी की मुहिम छिड़ गई थी। आज यहाँ कोई वाक़या हो गया, कल वहाँ कोई वाक़या होगा। ज़िंदगी एक ख़ौफ़ के आलम में थी और ज़ाहिर-सी बात है ख़ौफ़ कब तक इंसान के अंदर आएगा? एक वक़्त आता है जब ख़ौफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इंसान के अंदर हिम्मत पैदा होती है और यही हिम्मत इंसान को ख़ौफ़ का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। तो इस तरह का माहौल चकबस के सामने था और चकबस के ऊपर इस माहौल का असर भी पड़ा। तब इन्होंने ज़िंदगी की हकीकतों को अपनी शायरी का मौज़ू बनाया। इनके ज़्यादातर नज़्मों में वतन की मोहब्बत के जज़्बात मिलते हैं, तासुरात मिलते हैं या फ़र्ज़ की अदायगी। देखिए रामायण का एक सीन जो नज़्म है, इन्होंने रामायण के एक सीन में नज़्म तो लिखी कि रामचंद्र जी और उनकी वालिदा के बीच जो भी बातचीत हुई और कैसे उन्होंने इजाज़त ली, ये तो लिखी ही है। लेकिन इसके ज़रिए उन्होंने समाज को एक पैगाम दिया है कि हमारे फ़र्ज़ क्या हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वालिदैन के लिए हमें बरदार कैसे बनना है या वालिदैन ने हमको पाल-पोस कर के इतना बड़ा किया है, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। हम उनके लिए एक फर्माबरदार औलाद साबित हो सकते हैं। तो ये जो रामचंद्र जी का कैरेक्टर है, इसके ज़रिए चकबस ने हमको एक इस्लाह हमारी की है कि हमें अपने वालिदैन के फ़र्ज़ को नहीं भूलना चाहिए। अपने वालिदैन ने जो हमारे ऊपर एहसानात किए हैं, हमें आज किसी लायक बना कर के खड़ा किया है, तो इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए और वालिदैन के मुतालिक जो हमारे फ़र्ज़ हैं, तो उस फ़र्ज़ को हमें कभी नहीं भूलना है। क्योंकि कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और मीरा अनीस ने भी इस चीज़ को कहा है कि कहते हैं माँ के पाँव के नीचे बेहिश्त है। मिर्ज़ा दबीर ने भी एक मिसरा कहा है, ज़ेरे कदम वालिदै फ़िरदौस बरी हैं। और इसी का असर चकबस भी है कि चकबस ने भी ये बताने की कोशिश की है कि वालिदा के पैर के नीचे जन्नत है और अगर वालिद और या वालिदैन ने हमारे अगर किसी से वादा किया है या किसी काम के लिए वादा उन्होंने किया है कि हमको ये काम आगे करना है, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर वो किसी वजह से ना कर पाएँ, तो हमें उस काम को करना है और अपने वालिदैन का भी सर कभी नीचा नहीं होने देना है। तो इस सूरत से हम आपसे बता दें कि चकबस के अंदर की शायरी में चंद ख़ुसूसियात बहुत ज़्यादा अहम हैं। पहली बात है हुब्बुल वतनी का जज़्बा, वतन की मोहब्बत, उसको इन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत दी है और इसके लिए हमने अभी आपके सामने एक अरबी में एक सूरा भी पढ़ा था कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान यानी हमारे ईमान जो है अपने वतन से मोहब्बत है। दूसरी चीज़ है औलाद की फर्माबरदारी और उस वक़्त जो शहीद हुए वतन के आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए, उन पर भी इन्होंने नज़्में लिखी। बाल गंगाधर तिलक पर गोपाल कृष्ण गोखले की शहादत पे इन्होंने बहुत ही अच्छा मरसिया लिखा था। पूरी गोपाल कृष्ण गोखले में मुसद्दस की शक्ल में वो मरसिया मौजूद है और काफ़ी बेहतरीन मरसिया है। कभी मौका लगे तो ज़रूर इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा और ये बाल गंगाधर तिलक के मरसिए की तो हमने आपके सामने तशरीह की है और इसके अलावा जो इन्होंने ग़ज़लें कही हैं, तो ग़ज़लों में भी इन्होंने ज़िंदगी की हकीकतों को पेश किया है, ना कि प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, महबूब की जुदाई में हम परेशान हैं, उसके हुस्न की खूबसूरती नहीं, इन्होंने हुस्न की खूबसूरती को मनाज़िर कुदरत में देखा है। यानी जो खूबसूरती इन्होंने बयान की है, वो मनाज़िर कुदरत की खूबसूरती बयान की है अपनी नज़्मों में। पेड़ों की खूबसूरती, फूलों की खूबसूरती, हवाओं की खूबसूरती, परिंदों की खूबसूरती, चरिंदों की खूबसूरती और ये सब अल्लाह ने क्यों पैदा की हैं? कहीं न कहीं ये हमको फ़ायदा पहुँचाते हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और उस मखलूक के लिए अल्लाह ने दुनिया में सारी चीज़ें पैदा की जिससे हम फ़ैज़याब होते हैं और जिससे फ़ैज़याब होकर के हम अपनी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ़ इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमें अगर अशरफुल मखलूक़ात
اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس کے نتیجے میں جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ہمیں پوری طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم پوری طریقے سے ادا کریں گے تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار پائیں گے، سماج کو کچھ دے پائیں گے، زندگی کے مقصد کو سمجھ پائیں گے، اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔